गाइस, वेलकम अगेन टू ऑल अबाउट कैलकाटा। एंड इस बार जो गेस्ट है हमारे साथ, probably like if you ask me, one of the most talented people, not in just the city but in the country, at least in his sector. So I'll let him introduce himself. Everyone, please welcome Antidote. Hi everyone, my name is Sabyasachi Bose. You guys know me as Antidote. I am a professional esports athlete, currently playing Valorant for Team MLT, and I'm the captain and IGL of that team. Nice. Anti भाई, long time. Long time. So मैं थोड़ा सा तेरे को बता दे रहा हूँ. I don't have a questions list. हाँ, वो दिख रहा है. ठीक है. पूरा कुछ YOLO नहीं होगा है. इधर. हाँ, एकदम YOLO पूरा. ठीक है. So no nothing वैसा कि scripted है या ये पूछना है मुझे. I literally have no idea. I want to have a very pure and candid, छोटा है अपना conversation, but I want to keep it as real as possible basically. Perfect. What do you say? तो थोड़ा सा घूम जा मेरे तरफ. I think better Sure. होगा ये कैमरा के लिए. हाँ, works. So शुरू से शुरू करते हैं bro. Obviously we know you are born and brought up in the city of Joy. Yeah. पहला स्विच जो होता है, सो फ्रॉम एन ई स्पोर्ट्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने भी बचपन में CS खेला है. जाते थे साइबर कैफ़े, हम लोग पूरा 10 जन भर लेते थे साइबर कैफ़े में, और लैंड में 1.6 होता था. एंड आई एम प्रिटी श्योर उसी टाइप का तेरा भी स्टोरी रहा होगा. Yes. एंड मोस्ट ऑफ अस फ्रॉम आवर जनरेशन हु आर फ्रॉम दैट 90s किड्स जो है, हाँ. सबका वही निकला है बचपन. ठीक है. सो दिस इज वन पॉइंट आई फील मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू. बट आई एम श्योर तेरे लिए वो थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज यू वेंट सो मच इनटू इट एंड मेड इट इनटू अ करियर, एंड दैट टू लाइक सो गुड. सो वाज देयर अ स्विच मोमेंट दैट यू क्लियरली रिमेंबर, और जस्ट हो गया? I'll be honest, अगर कैंडिड हो रहा है, अगर दिल से बातें हो रही है, तो I'll be honest कि ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था. बिकॉज अभी यू सी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिसको घर पे बता सकते हो कि देयर आर पीपल लाइक दिस एंड दैट, की रोल मॉडल्स है ई स्पोर्ट्स में. सो व्हेन आई स्टार्टेड, वो टाइम पे कोई था ही नहीं कि मैं कैसे समझाऊँ. एंड आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, बंगाली हाउस होल्ड. तो घर वाले जैसे पढ़ाशोना करो, पढ़ाई करो. ठीक है. आई वॉज नेवर अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई यूज टू, बचपन में था बिकॉज आई वॉज शार्प, बट उसके बाद खेल कूद में वो सब में चला गया, तो पढ़ाई तो ज़्यादा ठीक से कर नहीं पाया. बट अगेन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि आई स्टार्टेड एज अ हॉबी, एज अ टाइम पास, कि मज़ा आता है गेम खेलने में. जैसे कि यू सेड कि कैफे कल्चर अभी तो उतना नहीं होता है. अभी सब है कहाँ ब्रो? अभी मोबाइल में ई स्पोर्ट्स आ गया है, अभी सबके घर में कंप्यूटर आ गया. तो वो टाइम पे कैफे में जाके 10 लोग खेलो. आई यूज्ड टू गो, मेरे घर के नियर बाय कैफे था, उधर में जाता था. एंड I used to play Counter-Strike as well, Counter-Strike 1.6. I started playing Harry Potter, single player game खेलता था मैं. अच्छा, okay. My mom, मम्मी उधर जाती थी कंप्यूटर सीखने, बिकॉज बैक देन कंप्यूटर सीखना पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स में उसमें वो सब नहीं रहता है ना, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मॉम जाती थी उधर कंप्यूटर सीखने, मैं उनके साथ टैग अलोंग करके जाके. Is it that Harry Potter game जिसमें बड़ा बड़ा स्नेल्स लोग घूमता रहता था? हाँ, एकदम. Oh, I remember playing this के साथ फाइट करना बलून्स के साथ. I remember this one. I used to play that game, and उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ा. एंड कैफे में ना हम लोग का कैफे, लकीली ये जो कैफे जिसमें मैं जाता था, वो एक ई स्पोर्ट्स कैफे, उन दिनों वाला ई स्पोर्ट्स कैफे था. क्योंकि उधर सारे प्लेयर्स आते थे, मेरे सीनियर प्लेयर्स जो डोमेस्टिक मतलब कोलकाता सर्किट में थे, वो सब. एंड दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस. और उधर कैफे में हर वीकेंड टूर्नामेंट्स होता था. उस समय सीन था इतना? सीन था. आई स्टार्टेड इन 2011-10. तो सीन था, बट इतना कुछ नहीं. अगर कैफे टूर्नामेंट था, पहला प्राइस जीतोगे 100 रुपया करके मिलेगा, ऐसा. अच्छा, समझ गया. दैट लेवल पे, मतलब एकदम पाड़ा लेवल में, एकदम गली क्रिकेट जैसा. गली क्रिकेट का हो गया सीन. वैसा था सीन. तो आई शुड बी लाइक, यार ये इतना सीरियस, सब लोग खेल रहे यार, एक दूसरे पे झगड़ रहे कि तू ये गलती किया, तू ये तो सीखना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड प्लेइंग, और फिर इंटरेस्ट बढ़ा. देखते मैं थोड़ा अंदर घुस गया कि नहीं, आई वांट टू डू दिस. समझा. फिर एक्चुअली इट वाज 2015 जब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरा करियर पाथ हो सकता है. उसके पहले जो भी कर रहा था खुद से एंड घर वालों के अगेंस्ट. देयर वाज एन एग्जाम. मेरा हिंदी, सो आई एम अ हिंदी स्टूडेंट. मेरा ऑल्दो आई एम अ बंगाली किड, बट मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी था. अच्छा. तो मैं बहुत गंदा था हिंदी में. ओके. एकदम व्याकरण जो भी है, एकदम बहुत कभी नहीं पढ़ा. तो हिंदी का मेरा एग्जाम था.
मैं चला गया इधर से, तो मॉम कॉल किया कि क्या हो रहा है ये वो, तो मैं बोला एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा, बट आई वाज इन ISM धनबाद, अच्छा, इधर से ट्रेन लेके झूठ धनबाद बोल के धनबाद चला आई गया. वेंट टू प्ले काउंटर स्ट्राइक टूर्नामेंट विद माय फेलो फ्रेंड, मतलब टीममेट्स हाँ एट ISM धनबाद. हाँ. तो धनबाद तुम एक दिन में नहीं हाँ, आ वही पाओगे, तो. यू हैव टू स्टे ओवर देयर. हाँ. रात को फोन स्विच्ड ऑफ, घर वाले परेशान, तो कर ऐसे दिया तू जानबूझ के कि हो जानबूझ गया? के ओह, पैनिक में कि हाँ. क्या बोलूंगा हाँ, मैं. हाँ, हाँ. सो ऐसा सब था हाँ. कि ऐसा सब करना पड़ा खेलने के लिए, क्योंकि मन था कि ये मुझे अच्छा लगता है, और हाँ यू नो सीनियर प्लेयर्स बोलते थे कि ये यंग टैलेंट हाँ. निकल रहा है कोलकाता से, अच्छा हाँ. खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है. इन 2015 मेरे को मुंबई के एक टीम से ऑफर आया, ओके. और फिर मैंने डिसाइड किया, और तभी ये करियर भी नहीं था, हम्म. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये क्या करूँ, क्योंकि तुम अपना सिटी छोड़ के दूसरे जगह पे जाओगे तो हाँ. ऑफ कोर्स वो करियर रहेगा, वो सीरियस हाँ, कुछ रहेगा. हाँ, हाँ. वरना क्या ही, इधर यू True. गो टू स्टडी, इधर यू गो फॉर वर्क, Very true. नहीं तो वेकेशन, ये तीनों चीज़. तो तीनों में से एक भी मेरा नहीं था. मैं खेलने जा रहा था और वो मेरा काम होगा कुछ पता नहीं, बट आई वेंट. आई वॉज द फर्स्ट गाई फ्रॉम कैलकाटा हाँ. जो अपना स्टेट छोड़ के बाहर जाके नेशनल लेवल्स खेलना स्टार्ट किया. So this was for C9? नहीं. No, this was for a team called MXB. Oh, अच्छा, way before that. Okay. No, it's not seen, it was Optic India जो. Oh, अच्छा, जो तेरा वो वाला टीम था. Okay. So वो 2018 में, वो हाँ, बहुत बात okay, है. okay, Talking about 2015, 2016. हाँ. तो मैं जाके उधर खेला, हाँ. थोड़ा नाम कमाया उधर की. Mm-hmm. Someone from Bengal. So like, were you getting paid during this time? जब MXB ज्वाइन किया था, हाँ, I was getting paid. Okay. So it was. And how old were you? 2016 में कितना? मैं 96 born हूँ. हाँ, Calculate okay. करो कितना होगा. हाँ, सब 18 साल का था तू. और ऑलमोस्ट उतना ही. तो मैं गया था, I was getting paid. I was getting around 7,000, 8,000 rupees a month. हाँ. बट वो फर्क नहीं पड़ता था कि एटलीस्ट आई एम प्लेइंग, कि मैं जिनको आइडियलाइज करता हूँ. हाँ ब्रो, उस एज में पैसे थोड़ी मैटर करते हैं ब्रो. एटलीस्ट जिनके साथ, जिनको मैं आइडियलाइज करता हूँ, जिनका हाँ. गेम मैं देखता हूँ, उनके साथ यू नो आई टू आई मिला के मैं मैच खेल रहा हूँ, वो लोग मेरे को शाबाशी दे रहे हैं. सो इट वाज ऑल एड्रेनलिन एंड इट वाज ऑल पैशन. तो खेला मैंने, फिर अल्टीमेटली अच्छा होता गया. एंड देन 2018 में ऑप्टिक केम एंड इट वाज अ बिग ब्रेक फॉर मी. बिग ब्रेक. देन आई नेवर स्टॉप्ड. नेवर स्टॉप्ड. अभी तो बढ़े ही जा रहे हैं भाई, एकदम सही है यार. सो मैं तेरा गेम्स ऑनेस्टली बोलूँ, सारे नहीं देखता. हाँ. देख पाता नहीं हूँ. हाँ. पर कभी भी नोटिफिकेशन अगर मुझे दिख जाता है ना दैट एंटीडोट इज लाइव, तो मैं कभी उसको मिस नहीं करता हूँ. हाँ. इफ आई सी द नोटिफिकेशन आई मेक श्योर आई ओपन इट. सो आई सीन द लाइव स्ट्रीम्स यू डू फ्रॉम हियर एंड आई हैव सीन द योर टूर्नामेंट्स. official matches, हाँ. ऑफिशियल मैचेस भी मैंने देखे हैं. फाइनल्स मैंने मोस्टली फाइनल्स में कैच करता हूँ, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पूरा तो नहीं होता देखना, क्योंकि काम वाम में बिजी हो जाता हूँ. मेरे को जानना था कि जो इनसाइड जोन है व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन इंडिया, लाइक यू आर प्लेइंग फॉर VLT और ओरेंगुटन, कोई भी टीम XYZ टीम ले लो, व्हेन इनसाइड द कंट्री जब टूर्नामेंट होता है तो उसका इनसाइड केमिस्ट्री कैसा रहता है अमंग प्लेयर्स या विथ टीम्स या विद मतलब लाइक इज देयर समथिंग दैट यू हैव इन माइंड कि मेरे को आज उखाड़ना है, या जस्ट मजे करने जा रहे हो? दोनों एक्चुअली. यू कैन नॉट बी लाइक कि सी अभी तो मैं कैप्टन हूँ, अब मेरे को लीड करना पड़ता है. व्हेन आई वाज अ यंगस्टर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहता था कि कि मैं जाऊँगा उखाड़ने जाऊँगा, बिकॉज क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, बट बहुत लोग का है कि आई गो आई किल ऐसा, बट मेरे लिए वो कभी काम नहीं किया. वो मेरे को एडिशनल प्रेशर देता है. अच्छा. तो मेरे लिए यही था कि why I am playing this game in the first place. मैं मजा करना है. I want to have fun with my friends and with my teammates. Got it. Number 1. Number 2, I have my skill set. मैं उधर खेल रहा हूँ, इसका मतलब मैं काबिल हूँ. मैं जितना सीखा हूँ मैं उतना ही जाके दूंगा उधर. राइट. समझा. तो मैं उतना ही जाके दे सकता हूँ. अगर मैं ज्यादा करने जाऊंगा तो वो होगा नहीं. अगर मैंने जो सीखा है, अगर मैं वो साके सर्वर पे दूं, अगर वो एनफ है तो आई एम गोना विन. अगर वो एनफ नहीं है तो मैं आके बाद में सीखूंगा, आई गेन सम एक्सपीरियंस. सो मैं दोनों ही करता हूँ, थोड़ा सीरियस भी रहता हूँ, थोड़ा फन में रहता हूँ. बट राइट नाउ एज ए IGL एज ए कैप्टन मेरा मेंटालिटी रहता है कि मेरे प्लेयर्स को मैं जितना हो सके विदाउट प्रेशर खिलाऊं, या उनको कोई भी नर्व्स ना. So you try to keep them also in this zone which you were. Yes, like, yes, okay. So you think this works?
एब्सोल्युटली Okay. अभी मेरा जोन थोड़ा अलग है बिकॉज Uh-huh. यू नो देयर आर लॉट ऑफ प्रिपरेशन बैक एंड गोइंग ऑन कि अगर मैं हाँ, obviously being an IGL that is different, but you make sure that the players that are under you, उनको ज्यादा सोचना ना पड़े you make sure that they are relaxed. they express themselves. Okay, but is this like also your mantra to deal with a loss? I mean मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा ब्लड लाइन दिख रहा है. हाँ आई मीन यू नो विराट भाई ने बोला था, विराट कोहली हाँ, बोला था कि जितना तुमको सीखा मतलब जीत के जो सीखेगा हाँ. उससे ज्यादा सीख तुमको हारने से मिलता है. हाँ, तो obviously. आई थिंक यू नो लॉस या फेलियर्स भी बहुत जरूरी है. हाँ. यू नो वी रिसेंटली हाँ, लॉस्ट इन दुबई. yeah. हम लोग आफ्टर 1.5 years हम लोग Long streak, man. Long Long streak. streak. But hats off, bro. मतलब 1.5 years का streak is not an easy thing, especially in a competitive scene like Valorant. Yeah. मतलब अभी टॉप में चल रहा है भाई. आई मीन प्लेयर्स अच्छे थे मेरे टीम हाँ, के एंड हाँ. दे वर ऑल डिसिप्लिन्ड Yeah. प्रोफेशनल. Okay. तो लकीली मिल गया मेरे को ये सब प्लेयर्स. तो इट वाज इजी टू वर्क विद. बट हाँ वही कि फेलियर ज़रूरी है. हाँ. हम लोग फेल हुए रिसेंटली हाँ, हाँ. एंड नाउ वी नो कि वो वेकअप कॉल नाउ अगेन वी हैव टू ग्राइंड यू नो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो मेरे लिए लॉस का यही मंत्र रहता है कि यू नो हारोगे हाँ. उसको रीड करोगे कि क्या हुआ है. हाँ. एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे क्योंकि व्हेन यू विन हाँ. एवरीथिंग इज एकदम हाँ, perfect. परफेक्ट. Yeah, गलती भी कर रहे हो, कोई पनिश नहीं कर रहा है, हाँ, मजा आ रहा है, हाँ, जीत हाँ, रहे हैं. हाँ. जब हारोगे तब असली चेहरा बाहर आता हाँ, है. very यार तेरी true. गलती है, तेरे वजह से हारे. Very true, So, very true, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उसके कि Okay. मेरे टीम में ये सब एकदम नहीं चलेगा. अच्छा. डजेंट मैटर वो स्टार प्लेयर है या वो यंगस्टर है, हाँ, वो हाँ, एक्सपीरियंस है, वो कैप्टन है, जो हाँ, भी है. हाँ. सो आई बिलीव कि उसको जो टीम हार से सीख के उसको रेक्टिफाई करता है वही बेटर टीम होता है. तो हारना बहुत ज़रूरी है एंड मेरे लिए लॉस का यही मंत्र है कि कोई बात नहीं, हार गए, सीखो, नेक्स्ट गेम में वो मिस्टेक वापस रिपीट ना करो. एकदम ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वाला बात किया है तू, पता है अभी. नहीं, मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि पता है 2 रीज़न है इसका. पहला तो ई स्पोर्ट्स को अभी तक ना बहुत जन प्रॉपर स्पोर्ट्स कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, मतलब ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना लोगों के दिमाग में दैट अनलेस इट्स फिजिकल इट्स नॉट स्पोर्ट. सो दिस इज आई थिंक समथिंग वेरी रॉन्ग. क्योंकि भले ही फिजिकल ना हो, इंडोर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं जो लोग दुनिया भर में खेलते हैं एंड इट इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ दोज. इसमें भी उतना ही दिमाग, उतना ही स्किल चाहिए. मैं तो खेलता हूँ भाई, मुझे पता है भाई स्किल लेवल ब्रो. His name is Pishaj by the way. भाई फोन में घुसा हुआ है. हेलो. इसका इन गेम ने पिशाच है बाय द वे. जब खेलता है ब्रो बहुत. तो मुझे पता है क्या स्किल चाहिए एंड ऑनेस्टली मैं आई कैन नॉट इवन रीच क्लोज. इवन दो ऑब्वियसली मैं मे बी इफ आई गिव इट माई फुल टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, बट थोड़ा ही बढ़ूंगा ना. मेरा पॉइंट वो है. तेरे जरूरत नहीं है बिकॉज यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेमिंग और ई स्पोर्ट्स. सेम सब लोग को प्रोफेशनल नहीं बनना है क्योंकि यू हैव फन. यू कम, तुम काम करके थके हारे आते हो, थोड़ा दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हो, माइंड फ्रेश हो रहा है. इट्स लाइक अस प्लेइंग क्रिकेट इन अ टर्फ. हम थोड़ी विराट कोहली बन रहे हैं. Exactly. इट्स लाइक द सेम. सो दैट्स द फन ऑफ बीइंग यू नो बीइंग एसोसिएटेड विद गेमिंग और ई स्पोर्ट्स. तो जरूरत नहीं है कि वेरी ट्रू ब्रो. मैं वही बोल रहा था कि जो तूने ये स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात की ना, दिस प्रूव्स आई थिंक द पॉइंट दैट दिस इज एक्चुअली अ स्पोर्ट. एंड जो लोग इसको नहीं मानते हैं ई स्पोर्ट को एज अ प्रॉपर स्पोर्ट, दिस डिस्प्रूव्स देम. सेकेंड चीज व्हाई आई थिंक यू नो कोलकाता में रहते हुए दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड आई थिंक दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. इज इट ट्रू? मतलब इज दिस द जो ये तूने बात बोला एंड जो ये स्पोर्ट्समैनशिप वाला बात किया, इज दिस बिकॉज ऑफ द कोलकाता स्पोर्ट्स स्पिरिट और इज इट समथिंग एल्स? डेफिनेटली यू नो मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल I won't say Bengalis, I will say people from Calcutta. Yeah. They all are passionate about any sports. You see a Mohun Bagan or East Bengal match. Oh bro. You know पागल की तरह लोग फुटबॉल सपोर्ट करते हैं. If you see ईडन गार्डन्स में अगर क्रिकेट मैच होता है, किसी को हिम्मत है कि कोई टीम आके यू नो हमको वो करे. पीपल आर ब्लड हंग्री उधर. वेरी ट्रू. पैशनेट है कि यार तू कैसे विराट को गाली दे सकता है या तू कैसे रोहित को आउट कर सकता है, तेरे को हम बाहर देख लेंगे. यू नो ऐसा एटीट्यूड. सो people are passionate, people are हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्स में. और ये एक बात है कि ये कैलकाटा का नेचर है, ये मेरा नेचर है कि यार लड़के लेंगे ऐसा कुछ. मैं बिलीव करता हूँ. आई हैव सीन दादा डूइंग इट, सौरव गांगुली. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. एंड देन मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट है बिकॉज बिफोर ई स्पोर्ट्स के आने से पहले आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर एंड आई एम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू डेब्यू फॉर बंगाल एट द एज ऑफ 11.
What? I did not know that. तो मैं 11 साल का था जब 11 साल में तूने डेब्यू किया था मतलब बंगाल 15 हाँ, मतलब ग्रुप एज ग्रुप हाँ हाँ ऑब्वियसली तो वो अभी भी है एंड तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत ग्रूमिंग मिला कि यू नो टीम स्पोर्ट्स क्या होता है, हाउ यू Okay. इंडिविजुअल, बट बहुत छोटा था मैं, हाँ. बट इंडिविजुअल तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पर वो failures को- बहुत नाजुक सी एज होती है आई थिंक उस समय जो तुम्हारे अंदर वैल्यूज घुस जाते हैं ना, अगर सही वैल्यूज उस एज वो में रह मिले जाता है। तो वो रह जाते हैं लाइफ Absolutely, टाइम राइट ना. absolutely. Yes, और यही चीज़ें मैं यू नो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स में मैं फील किया हूँ कि इट्स जस्ट द सेम. अगर कोई हाँ. आई अंडरस्टैंड कि उनका भी दोष नहीं है कि जो लोग को लगता है कि स्पोर्ट्स इज नॉट अ रियल स्पोर्ट्स, हाँ. आई वुड से कि एक दिन मेरे साथ रुक जाओ मेरे हाँ. घर पे एंड यू हाँ. सी व्हाट वी डू हाँ, हाँ. सुबह से रात तक. Is you that know, an invitation? Yeah, I seriously want to, bro. so कभी भी आ जाओ और देखो कि हम लोग का कैसा शेड्यूल रहता है. एंड फॉर मी पर्सनली आफ्टर प्रैक्टिस यू नो टीम के लिए और मेहनत करो और कुछ देखो, कुछ नए नए चीजें बनाओ, स्ट्रेटेजीज क्रिएट करो, ओपोनेंट का स्ट्रेटेजी एंटी स्ट्रेट करो. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स इन. इट्स लाइक अ स्पोर्ट where we need coaches. It's a sport where we need analysts. It's a sport where we need mental coaches. Definitely. Because oof, the triggers are real. बहुत बहुत रहता है. तो यहाँ तो कोलकाता तो आई एम लकी कि मैं कोलकाता से हूँ कि और मैंने देखा है एंड यू नो मेरे जो एरिया है जादवपुर टॉलीगंज इधर से बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स निकले हैं एंड मैंने उनके बारे में सुना है, डॉक्यूमेंट्रीज देखा है, तो वो कैसे है कैसे थे. तो एक स्पोर्ट्स कल्चर कैलकाटा में ज़रूर है और वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया है. सो पैसे अभी मोटा मोटी कमा लिए? नहीं यार, कमाना है और कमाना है. और कमाना है, पूरी नहीं हो रही अभी तक. हाँ? I'm lucky कि जो पैशन है उससे पैसा कमा रहा हूँ एंड सब हैप्पी है जितना भी मैं कमा रहा हूँ या जो भी है. ज्यादा लालच तो चाहिए यार. नहीं यार, बस मतलब और नहीं चाहिए बट वो लालच नहीं है यू नो कि मेरे को बहुत पैसा करना है यार. मेरे को जब तक मैं खुश हूँ, मेरे मॉम डैड खुश है या मेरे साथ जो एसोसिएटेड है वो लोग सब खुश है, मैं आई एम फाइन विद इट. ओके, मतलब यू डोंट हैव ग्रीड फॉर मनी बेसिकली इन स्पेसिफिक. एब्सोल्युटली यू जस्ट मेरा जरूरत पूरी होनी चाहिए. नेसेसिटी. अच्छा, उतना ही चाहिए. बस मैं पता है इस चीज के साथ बहुत बार स्ट्रगल करता हूँ. तू करता है कि नहीं मेरे को पता नहीं. लाइक आई ड्विंडल बिटवीन ग्रीड एंड नेसेसिटी. ग्रीड कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है क्या होगा, आई जस्ट वॉन्ट इनफ कि पहाड़ पे एक घर हो और शांति से मैं अपनी जिंदगी उधर काट सकूं. और कभी लगता है कि नहीं ब्रो, मेरे को लैम्बो भी चाहिए, फरारी भी चाहिए और पोर्शा भी चाहिए और एक बड़ा सा बंगला भी चाहिए और सब कुछ चाहिए. डज इट हैपन? मेरे लिए नहीं है बट या डेफिनेटली जिधर हम लोग का जैसा करियर पाथ जा रहा है, जिधर यू नो आई रियली, मैं जब बचपन में था, एज आई सेड, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. मेरे को जो लोग के पास बहुत कुछ था मेरे पास नहीं था, पर आज के डेट में जिधर मैं जाता हूँ या मेरे कलीग्स जाते हैं या जो इंडस्ट्री बनी है, जो मार्केट में पैसा घूम रहा है या जो हो रहा है, तो आई हैव टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स जिसके लिए मैं कुछ चीज़ें करता हूँ या कुछ चीज़ें खरीदता हूँ या ऐसा कुछ होता है दैट आई हैव टू डू. उसके अलावा यू नो मैं ये बोल नहीं पाऊंगा या समझा नहीं पाऊंगा, बट देयर इज अ लाइन कि मैं यू नो यार मेरे को ये मिल रहा है, मेरे को और ज्यादा चाहिए. ओके, आई गेट द फीलिंग. तो वो मेरे लाइन यू हैव इन योर माइंड दैट यू ट्राई नॉट टू क्रॉस. तो वो मेरा है कि क्योंकि उसका कुछ एंड नहीं है. हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू. तुमको लैम्बोर्गिनी मिल जाएगा, तुमको लगेगा यार 2 रोल्स रॉयस ऑलरेडी. शॉपिंग लिस्ट तो खत्म नहीं हो रही है ब्रो. आई फील यू भाई. इसमें सेम मेरा केस है ब्रो. मतलब आई बॉट वन थिंग, वो चीज खरीदता हूँ, लगता है ब्रो अब शांति 1 महीना मैक्सिमम एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ नेक्स्ट थिंग्स रेडी दैट आई वांट टू गो फॉर एंड यू नो फिर और स्ट्रगल चालू. बट आई थिंक यू नो, डू यू थिंक दैट मनी इज ऑल्सो समटाइम्स अ गुड मोटिवेटर? Definitely. Like it pushes you further, right? Like the lalach of the good things, the shiny things. Do you think it pushes you enough? For me, it's not the shiny things. Again, for me, it's the necessity. जब बचपन में था, तब I wanted to have a good life. Like what I will not say कि मेरे पास अभी सब कुछ है. There are a lot of things to do. ठीक है. But you know, for me now I am 27. Yeah. But for me, money is motivation because I have my commitments. Okay. जिसको मेरे को fulfill करना है. So you're okay. So you linked your money with responsibilities. Responsibility, exactly. Nice. So that's a smart way to go. So that is why you know I believe कि यार I want to work hard. I want to work hard ताकि you know मम्मी पापा या जो मेरे साथ एसोसिएटेड है या फ्यूचर में होंगे
उनको कुछ मुश्किल ना हो. हाँ. आई अर्न That's रेस्पेक्ट very तो nice, होगा ही, bro. Yeah. और साथ ही साथ यू आर फाइनेंशियली सेफ. हाँ, that's very nice, bro, very nice. Because usually people let their possessions drive them. कि एक चमकीली गाड़ी, दूसरी चमकीली गाड़ी, समझ रहे हो, वो लाइन में लोग चले जाते नहीं, मेरा वो मोटिवेशन कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैं जो करियर पाथ में हूँ, मेरा मोटिवेशन था अचीवमेंट्स. दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. मतलब उस समय तो तेरे को पता भी नहीं था पैसे मिलेंगे. वही अब है स्पोर्ट्स में इतना पैसा, उस समय थोड़ी नहीं था. तो मैं सोच भी नहीं सकता कि यार आज मैं अगर मेहनत करूंगा फॉर अ लैम्बोर्गिनी, वो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा. मैं मेहनत करूंगा बिकॉज आई वांट टू फकिंग विन अ ट्रॉफी फॉर इंडिया. गॉट इट. दैट इज इट. लैम्बोर्गिनी आएगा तो आएगा. हाँ, समझ गया. नाइस, सही है ब्रो. पीसी खुद लिया कि स्पॉन्सर्ड है? सभी नहीं, ये तो खुद लिया. बट जनरली क्या होता है कि पेरिफेरल्स, हम लोग उसमें इंडस्ट्री में इफ यू नीड समथिंग और प्रोवाइड करता है, बट ये मैंने खुद लिया है क्योंकि वो खुद का एक दिल में रहता है कि एक प्लेयर हूँ यार, अगर सचिन बैट नहीं खरीदेगा तो क्या होगा. बात समझ रहे हो. तो ये खुद का है, खुद के दिल से बनाया, खरीदा. सही बात. बट पेरिफेरल्स आर ऑल स्पॉन्सर्ड, इधर ब्रांड स्पॉन्सर्स और का स्पॉन्सर रहता है. तो मैंने बहुत सारे स्ट्रीमर्स का देखा है, नाम नहीं लेते दूसरे प्लेयर्स का, ठीक है, लेट्स अवॉइड दैट, गेटिंग इनटू दैट. बहुत सारे स्ट्रीमर्स हैं जिन्होंने, स्ट्रीमर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, भयानक पैसा छाप लिया है. ठीक है, वी सी देयर ब्लॉग्स, गेमिंग हाउस चल रहा है, बड़े बड़े घर है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये वो. एंड आई नो बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट अटैच टू द जोन, आई नो कि यू नो स्ट्रीमिंग एंड प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स में बहुत अंतर है. राइट, मेजॉरिटी पीपल को, मतलब एटलीस्ट बाहर से जो देखते हैं उनको नहीं समझ आता, उनको लगता है दोनों एक ही चीज़ है. बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बट they achieved their success so fast. Yes. And this all happened after PUBG, right? After PUBG Mobile. Definitely. उसके पहले कोई नहीं था दूर तक, right? After PUBG Mobile, streamers like took off. Exactly. Right? But esports players growth obviously comparatively कम है, we know. But what is your point of view on this scenario? I mean, do you think that there is no doubt about the fact that esports players जो है are more skilled, ठीक है, but they are more famous, so it's like वो वाला difference है, समझ रहे, skill और fame के बीच वाला वो चीज है. Exactly. So I think you are right. और इसका कारण यही है कि people, सबका अलग अलग प्रायोरिटी है. फॉर मी आई टेल यू, ऐसा नहीं है कि esports player कंटेंट नहीं बना सकता है, या बनाते हैं, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज कुछ चीजें. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी BGMI का ही पकड़ लो. जो टीम चैंपियन टीम है इंडिया का, उसमें से जो भी प्लेयर्स है, वो लोग का कंटेंट ज्यादा फेमस है या BGMI का एक कंटेंट क्रिएटर का ज्यादा फेमस है? BGMI का कंटेंट क्रिएटर है ना. तो वही पब्लिक का प्रायोरिटी है. एंड फॉर मी ऑल्सो, मैं अगर एक प्रो प्लेयर हूँ, मेरा है कि आई वांट टू विन, आई हैव द स्किल, आई वांट टू विन, आई वांट टू अचीव थिंग्स. तो मेरा रहता है कि ओके, मैं अपना पूरा टाइम मेरे इम्प्रूवमेंट या मेरे टीम के इम्प्रूवमेंट के लिए ही दूंगा. उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं कंटेंट करूंगा, बिकॉज कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल अभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कंटेंट करना भी जरूरी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, अभी ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट, इट्स व्यूअरशिप स्पोर्ट्स. वेरी ट्रू. तो अगर तुम कंटेंट पे ध्यान दोगे तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो खुल जाते हैं. ब्रांड डील्स, खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है. व्हेन यू आर साइनिंग टू अ न्यू ऑर्ग, you are a very good player, but you have numbers, so that org can benefit and you can earn more. Got it. So वो सारी चीजें प्ले में आता है, जो काफी लेट, फ्रॉम वेयर आई, मतलब जो एरा से मैं आया हूँ, उधर ये सब कुछ नहीं था. बट अभी सबको पता चलता है, सब लोग स्टार्ट करते हैं. True. Obviously कोई अगर अब सोल मॉर्टल कोई टीम साइन करेगा, then I'll also know, even though I don't follow him. Right. I'll know. These are big fish. So वही है कि if you want to take names, for example, Mortal used to be an esports athlete, brilliant player, brilliant friend, बहुत अच्छा इंसान है वो. But उसने कंटेंट क्रिएशन में स्विच किया. Same goes with तन्मय, स्काउट. वो सारे वो लोग सब अपने अपना जो चीज़ है उनको पता है कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑडियंस के लिए, तो वो अपना कंटेंट पे फोकस किए. एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ. सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि तुम अपना गेम खेलो, जो जितना मेहनत लगता है प्रोफेशनल गेमिंग के लिए उतना करो. उसके बाद थोड़ा सा हो जाए तो कंटेंट प्लीज करो.
आई नो कि इट्स हार्ड बिकॉज फॉर मी ऑल्सो इट्स हार्ड बिकॉज आई एम समवन जो मैं कोलकाता के हुड में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को दोस्त लोग से मिलना, थोड़ा चाय वाय पीना, अड्डा इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. तो प्रैक्टिसिंग फॉर 8-9 स्ट्रेट आवर्स, उसके बाद तुम वापस स्ट्रीम में जाके बैठना, it's very tough. Headache, man. Honestly, मतलब कितना वैलो खेलोगे यार, मतलब वही पॉइंट आ जाता है ना, like you need a break. हाँ, थोड़ा सा करना पड़ता है, ब्रांड के डिलीवरीज भी रहते हैं, वो सब कुछ. Very novice question, ठीक है, I don't know if I'm wrong. As a third person, क्योंकि मैंने तेरा प्रैक्टिस शेड्यूल नहीं देखा है, I just watch your streams and your games. Can't your like मैं अगर होता तेरे सिचुएशन में, मैं वो पुट करने I cannot stream my practice. Okay, why? Cannot. You cannot convert your practice into your content. Streaming नहीं, because practice is sacred. Okay. वो सीक्रेट जो भी बोलो वो दोनों है, कि उसमें तुम अपना जो भी सीखते हो, जो भी स्ट्रैट्स अपने दिमाग में लाते हो, वो सब वो प्रैक्टिस में ट्राई करते हो. एंड इफ आई ओपन दैट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नो सरप्राइज. समझिए लाइक इट्स नॉट गोना हैपन टिल यू रिटायर अनलेस यू रिटायर, मतलब डाउन द लाइन. एकदम नहीं, समझिए. प्रैक्टिस इज समथिंग कि उसमें तुम नए चीजें ला रहे हो, पुराने गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हो. बिल्कुल. अगर वो चीज में अभी लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मेरे जो ओपोनेंट्स है वो तो बैठ के देखेंगे, ये चल रहा है. सो वी डोंट स्ट्रीम आवर प्रैक्टिस सेशंस. मतलब इज इट दैट स्ट्रिक्ट कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है? नहीं, बट इट्स बेसिक, इट्स जस्ट बेसिक फॉर अस. क्योंकि ये 5 versus 5 टैक्टिकल शूटर है. इट्स नॉट जस्ट अ शूटर कि हाथ में माउस है, जो अच्छा गोली चलाएगा वो जीत जाएगा. इट्स टैक्टिकल शूटर. वेरी ट्रू. सो वी कैन नॉट. वो होता तो बल्ले एकदम चिल. So that is why it is hard. But हाँ, कर रहे लोग, there are people जो बहुत all the time वो PC पे ही बैठते हैं, and I'm not against them. जो उनको पसंद है, जो मजा करते हैं, whatever works. If that guy is happy, करो. But मेरे लिए I also do content. उठा ले, अर्जेंट है तो. नहीं कोई बात नहीं. Sorry. So so I also do content, but मेरे लिए वो थोड़ा सा after a hectic practice schedule, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा फोन मतलब दोस्तों के साथ मिलो, थोड़ा चिल करो, वो भी इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ ऐसे, obviously यार. एंड थोड़ा एक मेंटल पीस भी चाहिए यार. मतलब 8 घंटे दिन में प्रैक्टिस करने के बाद कौन वापस से वैलो खेलने बैठेगा? मतलब आई एम श्योर मैं भी तेरे स्टेट में होता तो नहीं करता. नहीं यार, मतलब ये मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, बट करना पड़ता है. यू हैव टू डू इट. अगर तुमको वो मतलब तुमसे नहीं हो रहा है या तुमको पसंद नहीं है, नो चॉइस, यू हैव टू डू इट. इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल प्लेयर, साइड बाय साइड यू हैव टू बूस्ट योर कंटेंट, यू हैव टू डू इट. वेरी ट्रू. तो वो कुछ नहीं कर सकते. टीम बनाए हो इसके लिए? अभी तक नहीं. कंटेंट टीम पूरा एक टीम नहीं है, बिकॉज सी देयर इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर. हम लोग जो भी ऑर्ग में जाते हैं, उनका कंटेंट टीम रहता है हेल्प करने के लिए. सो उसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट कंटेंट अगर मैं कुछ डालता हूँ, उसके लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एडिटर चाहिए. सो वी हैव, मेरे लिए मेरा एडिटर है, वेरी स्वीट गाय, वो अच्छा बंदा है. सो आई हैव माई ओन एडिटर. बाकी कंटेंट में जो हेल्प चाहिए, कंटेंट का आइडियाज या शूट या जो भी अपना कंटेंट टीम है, वो और प्रोवाइड करता है. और कभी फ्यूचर में अगर मैं रिटायर कर लूँ और इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनूँ, देन आई नीड, तब मैं देखूंगा. तुम तो हो ही. ऑब्वियसली ब्रो. नाइस. ये हमको पूछना था कि आज का डे एंड एज जिसमें हम लोग है, सोशल मीडिया हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन ऑल आवर लाइव्स, वेदर वी लाइक इट और नॉट. जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं सोशल मीडिया पे बेयरली एक्टिव हूँ, ठीक है, बट द ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया डू अफेक्ट माई वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मेरा तो बिकॉज आई एम अ फिल्म मेकर डायरेक्टली है, बट तेरा सबके केस में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल मीडिया अफेक्ट करता है. सो डज इट लाइक अफेक्ट योर थिंग, एंड इफ सो लाइक इज देयर अ वे टू टैकल इट और यू जस्ट कंप्लीटली इग्नोर इट? नो, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं करता हूँ कोशिश जितना हो सके इग्नोर करने का, बिकॉज यू नो, ऑनेस्ट आंसर, Indian audience is very passionate. Yeah. We are same like Brazilians. अगर तुम अच्छा खेलोगे, तुमको भगवान बना देगा. अगर तुम बुरा खेलोगे, तुमको नीचे ला देगा. Like we are not Korean audience or Japanese audience नहीं है कि तुम हारते जाओ फिर भी you are so good, you are like that's, उनका वो ऐसा कल्चर है. और हम लोग का कि if you are good, तुम गॉड हो. अगर if you are bad, तुमको एकदम नीचे. तो अगर
खराब टाइम जा रहा है, खराब कुछ हो रहा है, तो बहुत बैशिंग या बहुत ज़्यादा अब्यूज ये सब होता है सोशल मीडिया में. डेफिनेटली ब्रो. या तो पहले वो इफेक्ट होता था बिकॉज ह्यूमन है हम लोग, हम लोग को भी इफेक्ट होता है. बट बाद में आई रियलाइज कि अगर ये करियर में, अगर स्पोर्ट्स में, ई स्पोर्ट्स में रहना है तो ये सब एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा. एंड फॉर अस वी आर वेरी स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बहुत स्मॉल स्पोर्ट्समैन है, ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है. अगर इफ यू कंपेयर क्रिस्टियानो, कंपेयर विराट कोहली एंड ऑल, उन लोग को कितना सहना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल. अगर वो लोग वो लेवल पे जाके उतना स्ट्रेस हैंडल करके द नेक्स्ट डे कमिंग दे परफॉर्मिंग, वो पिच पे वो लोग एकदम राड़ा कर रहे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. बिल्कुल. सो आई ट्राई टू अवॉइड. ठीक है. हाँ. बट ये तो तेरा पॉइंट हो गया इंटरनेट बैशिंग को लेके. दिस इज अबाउट लाइक नेगेटिविटी एंड हेट ऑन द इंटरनेट दैट यू गेट, एंड दैट इज कॉमन. मतलब आई थिंक दैट इज बेस्ट टू बी इग्नोर्ड, क्योंकि वो 10 में से एक होगा ही जो उंगली करने आया वहां पे. सो दैट इज ओके, वो इग्नोर करना ही बेस्ट है. मैं पूछ रहा था, जो मैं पूछना चाह रहा था तेरे से, लाइक जैसे ट्रेंड्स जो चलते हैं इंटरनेट पे, सो से सपोज कोई ऑडियो है, एकदम बेस एग्जांपल ले रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे ऑडियो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है. राइट नाउ दिस मोमेंट जो ऑडियो ट्रेंड हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ द गेमर्स आर अपना वो ऑडियो पे, जैसे से सपोज एग्जांपल मोन्टाज बना के डाल रहा है. अच्छा, वैसा टू फॉलो दैट ट्रेंड, यू नो, हॉप ऑन टू दैट ट्रेंड. डू यू डू दैट इन योर जोन? आई डोंट, बट बहुत लोग है जो करते हैं. आई थिंक जो बेसिक कंटेंट क्रिएटर्स है, हाँ, वो लोग का ज्यादा है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ कंटेंट आइडिया. जो ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो करो, जो मार्केट है उसको समझो. बट मेरे लिए मेरे से ज्यादा मैं नहीं ज्यादा करता हूँ. अच्छा. बट कोई लोग, हाँ, यू आर राइट, बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं, डेफिनेटली उन्हीं का काम है ये. बट यू डोंट, लाइक यू से आई डोंट. मेरे जो मोन्टाजेस रहते हैं जितने भी है इसमें यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, वो सब ट्रेंड वाले गाने नहीं. जो मेरे को पसंद आया, मैंने एडिटर को बोला ये गाना लगा दे, वो गाना लगा दे. समझ गया. सो नो एनालिटिक्स और सर्चिंग फॉर दैट, कुछ नहीं, ये बस सही है भाई ये चीज. मतलब फिर इसका एक प्लस पॉइंट भी है, मतलब तेरे जितने व्यूज है ना वहाँ पे, सब सिर्फ तेरे को देखने आए हैं. वही ट्रेंड के पीछे कोई नहीं है. वही मैं जब स्ट्रीम करता हूँ, एक सेकेंड, खोल ले खुलो. हाँ माँ बोल किचु बोलছো बोलो. ओ हाँ, अरे आंटी खाना लाया. थैंक यू आंटी, सो स्वीट. রেখে দাও, আমার কমপ্লিট হয়ে যাক. ঠান্ডা হয়ে যাবে. থ্যাংক ইউ আন্টি. আমি নিজে করেছি, কি করেছি জানি না. थैंक यू सो मच आंटी. ठीक है भाई, चलो. सो स्वीट, नाइस. सो किधर था मैं? फॉर मी आई टेल, ये क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ, फॉर मी आई टारगेट अ सेट ऑफ ऑडियंस जो ई स्पोर्ट्स. सो ऑब्वियसली मेरे स्ट्रीम पे जो आते हैं, आई एम नॉट एन एंटरटेनर, आई एम जस्ट अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर. जो मेरे स्ट्रीम पे आते हैं आधे से ज्यादा लोग, वो मेरे से सीखना चाहते हैं. डेफिनेटली दे वॉच द गेम प्ले, कि उनको सीखना है. yes, और कुछ लोग को मेरा गेम पसंद है, वो मेरे फैंस है, वो आते हैं. कुछ लोग को क्वेश्चन पूछने आते हैं कि कैसा होता है लाइफ. तो इट्स ऑल अबाउट ई स्पोर्ट्स. बट इफ यू टॉक अबाउट कैरी, इफ यू टॉक अबाउट एंटरटेनर, तो उनका ऑडियंस टोटली अलग है. बिल्कुल. तो मेरा ऑडियंस अलग है, उनका ऑडियंस अलग है. मैं चाहूँ भी तो मैं उनके जैसे एंटरटेनर नहीं बन सकता हूँ कि यार पर्टिकुलरली मेरा फेस देख के आए. अगर मैं टुमारो इफ आई स्टार्ट प्लेइंग अ गेम, अदर गेम्स, फॉर एग्जांपल टुमारो आई स्टार्ट प्लेइंग फॉल गाइज या कुछ भी, मेरा आधा व्यूअर उधर खत्म हो जाएगा. बिल्कुल. बिकॉज़ दे डोंट वांट टू सी मी प्ले फॉल गाइज, दे वांट वैलोरेंट देखना चाहते हैं. एंटी भाई वैलो खेल रहे हैं. वी कम फॉर योर बैडएसरी ऑन द गेम. Once you start killing it, so it is fun. तो आई थिंक मेरा कंटेंट वही है. अगर रिटायर करूंगा तो थोड़ा इवॉल्व करूंगा एज अ कंटेंट क्रिएटर. अगर दिल बोला कि कंटेंट क्रिएशन करना है, ठीक है, तब दिखेंगे. कि अगर दूसरे जगह, तब एक फेस वैल्यू तब देखा जाएगा वो वाले जोन में. अभी के लिए अभी इस पे फोकस. ट्रॉफीज. नाइस, सही है. सो राइट नाउ यू आर प्लेइंग विथ, व्हाट्स द ऑफिशियल नेम ऑफ द टीम? It's called MLT Esports. MLT Esports. Yeah. Okay. It's based out of Dubai. They are based from Dubai. Actually the owner is from Bangladesh. Okay. But उनका company Dubai में है. Okay. So like, but they like अभी tournament खेलने you went to Dubai. Yes. But like, do they have a base in India, or like will you have to move or something like that? So basically we are moving
अभी मूविंग का चल रहा है इंडिया में, मुंबई Okay. में, बिकॉज सो वी प्ले द साउथ एशिया रीजन, Okay, जो got it. जिसमें मुंबई सर्वर्स में हम लोग का गेम होता है. Okay, okay. So, So for best ping. It's very hard to play from Dubai. You get 35-40 odd ping, and then one of my players were playing from Philippines, जो मेरा स्टार प्लेयर है अजीज, हाँ. वो 90 पिंग में खेल रहा था. अरे. So it's like फायदा नहीं है. Yeah, bro, no? मतलब तुम difficulty 100% दे नहीं तो. पाओगे. बिल्कुल, So we are moving to India. It's a lot of paperwork चाहिए. You know, ओनर बाहर से कंपनी बनाओ इंडिया में, हाँ, then समझा. then you can structure the boot camp and Okay. all. But you guys have plans Yes, to yes, implement yes. that. The management is doing all the तो necessary. मतलब एंटी बाय इंडिया में रहेंगे, राइट? Of course, इंडिया में ही रहना है. मन है इंडिया छोड़ के जाने का आगे? Absolutely not. नहीं, नेवर. क्या ही करूंगा, सब बचपन से इधर हूँ, सब कुछ इधर है, इंडिया को लेके ही आगे बढ़ूंगा. मतलब पर जो लोग बाहर जाते हैं वो लोग भी तो बचपन से यहीं रहते हैं ना भाई. नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिया का जो बूम है, हाँ. ग्रोथ है ई स्पोर्ट्स में. हाँ, अगर बचपन में सोचता था कि यू नो आई वांट टू गो यूरोप में जाके खेलूंगा इधर, हाँ. बट अभी है कि यूरोपियंस इंडिया में आके खेल रहे हैं, फिलिपिनो एशियंस इंडिया में आके खेल रहे हैं, इंडियन ऑर्ग के लिए खेल रहे हैं. देयर इज मनी, देयर इज एंड दिस इज अ वेरी वर्जिन इंडस्ट्री इंडिया हाँ, हाँ, में. हाँ, तो इधर अगर मैं टिक गया, इधर अच्छा कर पाए, तो यू नो दैट लेगेसी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो मैं बाहर जाके, समझा. अभी तक कुछ प्लान नहीं है. Okay, okay. रिटायर के बाद अगर यू नो कोचिंग या कुछ अलग वे में बाहर का ऑफर मिला तो तब देखेंगे. समझ गया. अच्छा, सो यू आर ऑलरेडी लीनिंग टुवर्ड्स दैट कि यू नो रिटायरमेंट के बाद कोचिंग वोचिंग करना है, बिकॉज आई एम श्योर पीपल विल बी फाइटिंग ओवर यू फॉर I mean, I believe that I can be a very good coach ओके because that I believe, but हाँ, मतलब हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि a good player can be a good coach. डेफिनेटली ऐसा कुछ लिखा नहीं है. तो पता नहीं होगा कि नहीं मेरे से, बट ये मेरा इनर फीलिंग है, बिकॉज यू नो आई कैन बी वोकल, हाँ. आई कैन, मतलब मैं, मेरा जो विजन है हाँ. वो अच्छे से समझा सकता हूँ प्लेयर्स को, Okay. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कोच, बिकॉज कोचेस के पास आइडियाज तो बहुत होते हैं. आई बिलीव ऑल सारे कोचेस के पास आइडियाज रहेंगे, टैक्टिक्स रहेंगे, बट इज इंपॉर्टेंट कि उनके प्लेयर्स वो समझे, राइट, वो विजन को समझे, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल, लीडिंग. तो आई बिलीव कि आई कैन बी अ गुड कोच. सो डेफिनेटली अगर रिटायर के बाद ऑप्शन मिला तो डेफिनेटली करूंगा. सही है ब्रो, बट कैलकाटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी होम. Calcutta is my home. For Calcutta, anything. There are a lot of plans. I'm talking with. I don't want to say this on camera, but I'm talking with a lot of officials from Calcutta. Okay. I'm trying to promote esports in Calcutta. I'm trying to bring tier 1 events in Calcutta. Whoa. Because you know, big news eyeballs. coming soon. Yes, eyeballs घूमना चाहिए. लोगों को Yeah, पता bro, चलना that's चाहिए gonna what be is esports. Huge. Yep. When you एक लैन हो रहा है and there's 20-25,000 people watching football. You know, तो Yeah, लोगों को man, समझेगा कि ये क्या है. Exactly. So, जो कैलकाटा में अभी नहीं हुआ है. हाँ, yeah bro. So I want that. Then कैलकाटा में कोई करा सकता है, then you are the only one. Yeah, who has, like- मतलब I don't want see to anybody jinx it. else. Yeah. I don't see anybody else. It's up to you, sir. I mean- कैलकाटा का e-sports की सीन को डेवलप करना. I mean तुमको तो पता ही चल जाएगा because I don't want to jinx it, but ऐसा हाँ. plan हो रहा है. There are a lot of other things. I want to go to you know, I want to go to the colleges because कैलकाटा में कॉलेज में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत है. बहुत है, You know, bro. there are Yeah. so many players, so many people. You know, तो I want to do grassroots like schools में जाके educate करो कि what is True, esports true, and everything, true, and then true, कॉलेज, इंटर कॉलेज, हर कॉलेज का एक esports टीम रहेगा and do esports tournament इंटर कॉलेज and all, and for that we need funding and we need sponsor, जिसके बारे में ही सब बातें चल रहा है. because grassroots, because I see there are handpicked 3 या 4 प्लेयर्स है जो कैलकाटा से नेशनल लेवल खेल रहे हैं. बिल्कुल. वाई हम लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? और मैं तो 2015 में निकला, उसके बाद Yeah, bro. और बाकी जो है वो भी 2018 हाँ. 19 में निकले, अभी तक कोई क्यों नहीं है नया. समझा. सो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट बहुत इंपॉर्टेंट है. okay. यंग टैलेंट्स उनको सही रास्ता नहीं नहीं, दिस इज वेरी ट्रू. लाइक वही बोला ना, एट दैट एज अगर ये चीज इम्पैक्ट कर गया तो उसके बाद वो रह जाता है. हाँ. सो आई वांट टू डू ये सारी चीजें एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ बड़े बड़े ऑफिशियल्स. आई कैन नॉट नेम, बट जल्दी सबको पता चलेगा. नाइस यार. we'll wait for this big 100%, announcement. This is going to be 100%, huge, भाई. 100%. सही है. Let us know if we can help in any way. This is 100%, something 100%. very nice. सही है. So अब रैप अप करने की तरफ जाते हैं. लास्ट के 2-3 सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं. पहला तो दिस, एंड आई थिंक आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज आस्क्ड यू दिस, but I'm still gonna ask you this. If you were to start your career today, what would you have done different?
keeping in mind की बोल that you are in Kolkata, यहाँ का सिनेरियो के साथ मेरे को तेरे को कोलकाता, I'll keep cricket and esports aside because I've been part of both. Definitely football is something Bengalis, we Obviously. love Yeah, football. yeah, it's Football on our is blood, bro. वो blood में है and फुटबॉलर बन पाऊंगा कि नहीं पता, स्किल था कि नहीं है, बट डेफिनेटली अगर मेरे को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ अलग करना है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड जॉब एंड वो मे बी सिंगर, म्यूजिक पसंद है मुझे, okay, एंड पीपल फ्रॉम द ईस्ट वी लव म्यूजिक, हम लोग का ट्रेडिशन में रहता So, है. ये तो तूने अल्टरनेट करियर का बात कर दिया, हाँ. मैं ये नहीं पूछ रहा था. Then? मैं बोल रहा था इफ यू वर टू स्टार्ट योर ई स्पोर्ट्स करियर अभी टुडे, आज अगर चालू करना पड़ता 100% किस तरह से करता, वही पूछ रहा हूँ. उस समय यू डिड, इट वाज वेरी डिफरेंट, द हाँ. सिनेरियो वाज डिफरेंट, द वर्ल्ड वाज डिफरेंट बैक आई वुड हैव, अभी करना है तो बहुत, अभी तो इजी है, अभी फल है, अभी एवरीथिंग इज ऑलरेडी बन चुका है. हाँ, तो तुमको खाली अपने आप पे ध्यान देना है, ग्राइंड करना है, Okay. ठीक है, एंड गेट द इजीएस्ट वे. व्हाट इज द इजीएस्ट वे? इफ यू हैव अ पीसी, जस्ट प्रैक्टिस योर ओन गेम, वॉच हाउ द प्रो प्लेयर्स आर प्लेइंग, ठीक है, उनका गेम प्ले देखो, सीखो, ठीक है, एंड देन वॉच एंड देन वो खुद पे इंप्लीमेंट करो. एंड इफ यू आर मोबाइल, जस्ट प्ले ऑन योर डिवाइस, सेम सीखो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कुछ भी हो जाए, दोस्त लोग मिले या रैंडम कुछ भी है, कनेक्शन बनाओ और पार्टिसिपेट करो टूर्नामेंट्स पे, बिकॉज टूर्नामेंट्स तुमको जो चीज सिखाएगा अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वो तुमको कंपेटिटिव जो रैंक मैच मेकिंग है वो नहीं सिखाएगा. बिकॉज कंपेटिटिव में, सॉरी, टूर्नामेंट्स में देयर आर थिंग्स ऑनलाइन. तुम अगर एक बार इफ यू डाई, तुम यू विल लूज, बट ऑन इन मैच मेकिंग ये सब में उतना नहीं फर्क पड़ता है. एंड उससे क्या होता है, इफ यू कीप ऑन प्लेइंग टूर्नामेंट्स, small tier tournaments, if you start playing tournaments, you gain a lot of experience. So basically, if I say your number one advice to new upcoming players who want to get into professional esports is going to be play tournaments. No, who wants to be esports player? हाँ, esports player के लिए बोल रहा हूँ, not content creator, streamer की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. If you talk about professional esports, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. Oh, okay. Talking about commentary, league operation, management. Yeah, no, I'm talking about player, like where you are. Yes, if you want to be a player, अभी there is a lot, अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है. You just grind game, discipline रहो, ठीक है, अपने आप को टाइम दो एंड सीखो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टार्ट प्लेइंग ग्राउंड लेवल टूर्नामेंट्स. सब जगह होता है, वो सब खेलो, सीखो, उससे तुमको जितना सीखने को मिलेगा वो तुमको आगे जाके हेल्प करेगा. Is there any platform or forum would you like to recommend कि यहाँ पे तुमको टूर्नामेंट्स का इन्फो मिलता रहता है? फॉर वैलोरेंट होता है, आई डोंट वांट टू नेम, जस्ट गूगल में जाके तुम अच्छा, देखो. गूगल में, ओके. वैलोरेंट में बहुत सारे इवेंट्स होता है, एंड सिमिलरली BGMI में भी होता है. जितने भी गेम्स है सब जगह होता है. एंड आई थिंक उसमें सबसे इंसेन चीज है कि तुम सीख पाओगे बहुत कुछ टूर्नामेंट खेल के. डेफिनेटली ब्रो, आई थिंक वही वे है टू गेट इनटू स्पोर्ट्स. एंड नाउ इट इज वेरी, स्पोर्ट्स अभी बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा हो रहा है, यू नो. तो अगर तुम्हें वो स्किल है, तुम्हें वो पैशन है या डिसिप्लिन है, तुम कर सकते हो. बट अगेन इट्स अ स्पोर्ट्स, रिस्क प्लान भी जरूर रखो, बिकॉज कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, 15 लोग सिलेक्ट होते हैं नेशनल टीम में. सही बात है ब्रो, सबको नहीं नसीब में होता है. ऑब्वियसली मैन. सो यू शुड हैव अ प्लान बी एंड बस. Planning for the losses is important. Yes. Sports at the end of the day. At the end of the day. Nice. So, just last question, bro. कोलकाता का हम लोग ने स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बात किया जो तेरे अंदर आया है, कोलकाता का अड्डा के बारे में बात किया जो तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है. What is something that you feel that this city gave you, which you think कि you know कहीं और होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता? Calmness. I think this city gave me calmness because people, मेरे इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कैप्टन कूल, जो माही भाई का रेफरेंस है. माही भाई मेरे लिए सब कुछ है, यू नो. उनको मैंने बहुत बचपन से दिखता है, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले फॉर श्याम बाजार क्लब व्हेन ही वाज प्लेइंग क्लब क्रिकेट. कैलकाटा में खेलते थे वो. तो जो भी है, तो मैं मतलब कोलकाता ने मेरे को calmness सिखाया, बिकॉज व्हेन आई प्ले टूर्नामेंट में वो मेरे को पता है कि तुम काम रहोगे कोई भी सिचुएशन में. इफ आई एम लूजिंग एकदम गंदे तरीके से, तुम काम रहोगे तो आइडियाज आएगा, वो आइडियाज तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे. तुम काम रहोगे तो तुम्हारे जो
टीममेट्स है वो तुम पे और ज़्यादा भरोसा करेगा. तुम काम रहोगे, तुम किसी पे ब्लेम नहीं करोगे, किसी का गलती दिमाग में नहीं आएगा. बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग, अगर तुम रेज कर रहे हो, तुम परेशान हो, तो सबकी गलतियां नजर आती है. अरे ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा बस, मुझे वो चाहिए ही नहीं. वो सारा काम है ब्लैक बोर्ड पे, समझा. बाद में. बट व्हेन आई एम इन द मोमेंट, आई वांट टू बी काम. वो सिचुएशन से कैसे मैं ऊपर आऊँ. दिस सिटी ने मेरे को, ये सिटी ने बहुत कुछ सिखाया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को इस सिटी ने सिखाया कामनेस. ठंडा माहौल है कैलकाटा इज चिल करो, ठीक है. दोपहर को अपना दुकान बंद करके सो जाओ, ठीक है. वी लव इट, दैट इज वो है. अभी लोग बोलते हैं कि मुंबई इज सो फास्ट, एक बार दुकान में बैठते तो रात में जाते हैं, ठीक है, वो भी सही है. पर हम लोग के अपनी जगह हम लोग सही है बस. True. Love this place, bro. Love this place. Wouldn't live anywhere else. एब्सोल्युटली नहीं. जिधर भी मैं गया हूँ, और सब सिटीज अच्छे, सबका अलग अलग है देने का स्टाइल. कि मुंबई में बहुत सारी चीज़ें, लाइफ इज फास्ट, देयर आर लॉट ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटीज, मनी इधर भी है, जो भी है. बट कैलकाटा इज द बेस्ट प्लेस. अगर मैं रिटायरमेंट प्लान करूंगा तो मैं कैलकाटा में ही करूंगा. Nice, bro. That's beautifully said. सही है. Thank you so much, Antidote, Thank by you, Ayush. doing this, especially on such short notice, bro. Sorry for that. कोई but बात नहीं, anytime. I love you for this, bro. नो प्रॉब्लम. सही है. लाइक यू गाइज, मेरे को जब मैं कोई नहीं था, अभी भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव, बट वो टाइम से तुम लोग सपोर्ट करते हो. तो कुछ तो लाइक एकदम होल हार्टेडली, ऐसा नहीं कि यार मेरे को करना है तो कर दूंगा. तुम लोग से वो दिखता है, व्हेन यू गाइज टॉक, व्हेन यू गाइज जब कॉल करते हो, जब बुलाते हो, तो वो दिखता है कि सचमुच ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है. तो इतना तो बनता ही है, ऐसा कुछ नहीं है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. जस्ट लास्ट थिंग, एक बार ऑडियंस को प्लीज, आई एम इन द जोन नाउ, मेरा भी चैनल है अब खुद का, तो सब्सक्राइब करने तो बोलना पड़ेगा ब्रो. डेफिनेटली. प्लीज जस्ट एवरीवन, दिस इज योर एंटीडोट. आई एम गोइंग टू टेल यू टू सब्सक्राइब दिस गाइस चैनल, आयुष's चैनल. ये और भी ज़्यादा ऐसे पॉडकास्ट लेके आएगा आपके पास. कैलकाटा में जितने लोग जो अनोखी चीज़ें कर रहे हैं या जो अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये कवर करता है. इसका पॉडकास्ट देखो, आगे और भी अच्छे एपिसोड्स आएंगे. शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. चीयर्स. चलो guys, signing off. This was a nice conversation with Antidote. Hope you guys enjoyed it. See you in the next one.